बेटियों में संग्राम। सोनेलाल की जयंती पर दोनों बहनों में संग्राम। स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की आज जयंती है। अनुप्रिया और पल्लवी जयंती पर आमने सामने। अनुप्रिया पटेल 73वीं जयंती पर कर रही हैं बड़ा कार्यक्रम। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पल्लवी पटेल ने की थी बुकिंग। पल्लवी पटेल को नहीं दी गई अनुमति। पिता की विरासत पर दोनों बहनें आमने सामने। पल्लवी पटेल को नहीं दी गई अनुमति। पल्लवी पटेल की रद्द कर दी गई बुकिंग। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पटेल ने की थी बुकिंग। दोनों तरफ से पत्र जारी कर लगे हैं गंभीर आरोप। अनुप्रिया बीजेपी के साथ तो पल्लवी के साथ है सपा। पल्लवी पटेल के साथ है सपा। सोनेलाल की जयंती पर दोनों बहनों में संग्राम छिड़ा। स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की आज जयंती। भरत सेठी हमारे संवाददाता इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और अली अख्तर होटल हयात से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल भरत सेठी से करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के बीच राजनीतिक घमासान एक बार फिर मुखर हुआ है। क्या असल वजह सामने निकल कर आ रही है? देखिए, सियासत की ये दावेदारी है जिसको लेकर दो बहनें आमने सामने हैं, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल। अनुप्रिया पटेल ने अनुमति ली थी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सोनेलाल पटेल की जयंती के लिए, उनको अनुमति मिल गई, लेकिन पल्लवी पटेल की जो अनुमति थी जो उनकी कैंसिल कर दी गई, जिनको लेकर एक बार फिर आमने सामने दोनों बहनें घमासान कर रही हैं। लेकिन इस समय हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर ऑडिटोरियम में, जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम जो काफ़ी तादाद पे लोग मौजूद हैं। अपना दल एस के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद हैं और ऑडिटोरियम के अंदर कार्यक्रम की कुछ ही देर में शुरुआत होने वाली है। ये जो लड़ाई है ये सियासत को लेकर है। दो बहनें आमने सामने हैं। एक बहन के साथ माँ है और दूसरी बहन के साथ उसका पति। एक एनडीए के साथ और एक सपा के साथ। कहीं ना कहीं जो विवाद है अपने आप को मजबूत करने का है। और अगर बात करें छोटी बहन अनुप्रिया पटेल की, उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। केंद्रीय मंत्री 2017 में उत्तर प्रदेश में और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रही। उनके पति उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अपने आप को मजबूत करने के लिए पल्लवी पटेल लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनका जो प्रयास है वो नाकाफ़ी है। उन्होंने भी अनुमति ली थी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम के लिए, लेकिन अनुमति उनकी कैंसिल कर दी गई, जिसको लेकर कल रात को पल्लवी पटेल पहुंची थी मुख्यमंत्री आवास में अपनी बात को रखने के लिए। दिखाना चाहेंगे तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और मंत्री भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे इस समय तमाम जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उनसे आप दिखाना चाहेंगे कि जो कार्यकर्ताओं के जो भीड़ है वो ऑडिटोरियम के बाहर समय मौजूद है। तमाम जो लोग हैं आप देख सकते हैं यहाँ से जा रहे हैं और ऑडिटोरियम के जो अंदर जा रहे हैं यहाँ से, और प्रयास करेंगे कि उनसे बात करें। भीड़ देख सकते हैं, ये जुपिटर ऑडिटोरियम है जहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होना है। आपको कहना चाहेंगे यहाँ पर आप आगे जाइए। भैया हट जा नौकरी जाता है आगे से ऊपर से हमारी माता जी उनका अमर रहे, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद।
ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद हैं जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता है स्वागत कर रहे हैं आशीष पटेल जी का यहाँ पर। और ये अभी ऑडिटोरियम के अंदर जा रहे हैं, दिखाना चाहेंगे यहाँ पर आपको कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है कार्यकर्ताओं की। अपना दल एस के ये कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर सभी ऑडिटोरियम में मौजूद हैं। और हम जल्दी बात करने की कोशिश करेंगे कैबिनेट मंत्री जी से कि जिस तरीके से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उनसे बारे में पूरा जानेंगे। आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। आशीष पटेल अनुप्रिया बिल्कुल आशीष पटेल जी सर हमारे साथ हैं। सर लाइव है सर, क्या कहना चाहेंगे? जयंती है सर, 73वीं जयंती को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? 73वीं जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब की 73वीं जयंती है, आज हम सब लोग इकट्ठा हुए। जी जी, आज जयंती के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे सर? आज डॉक्टर साहब की 73वीं जयंती, सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और डॉक्टर साहब के द्वारा जो दल बनाया गया है उस दल के लाखों समर्थक जो है आज आप यहाँ भीड़ देख रहे हैं, हाँ? और वो सब उनको इकट्ठा हुए श्रद्धांजलि देने के लिए। आज पार्टी उन्हीं के आशीर्वाद से सब कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी, मैं भी उन्हीं का आशीर्वाद और जो उनका विज़न है उसको लेकर के चलने का काम आगे। सर दो बहनों का घमासान एक बार फिर देखने को मिला है सर। किस विषय पर? जयंती को लेकर कई कार्यक्रम का प्रोग्राम जो था उनका रद्द कर दिया गया, इसको लेकर प्रेस वार्ता भी करनी पल्लवी पटेल, किसके इशारे पर किया गया? तमाम जो आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। देखिए, मेरा तो इसमें बस एक बात कहना है, जिसको जयंती मनाना होता है वो ड्रामा नहीं करता। इसके पहले कभी जयंती मनाई गई है? इसके पहले कभी? आपको तो पता है, इसी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 जुलाई को माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ चुके हैं इसी जयंती कार्यक्रम में। इसके पहले कभी मनाई गई है? अगर नहीं मनाई गई है तो इस बार यहीं पर क्यों? सर क्या कहना चाहेंगे जयंती के माध्यम से आम जनता से भी क्या अपील करेंगे सर? डॉक्टर साहब के द्वारा बनाए गए रास्ते पर आगे चलें और कमेरा वर्ग के लिए संघर्ष करते रहें। बिल्कुल, कमेरा वर्ग के लिए संघर्ष करने के बाद जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कर रहे हैं। और इसमें आपको बताना चाहेंगे कि तमाम जो लोग हैं वो मौजूद, भीड़ मौजूद है और कार्यक्रम के जो शुरुआत है ये कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली। जी अली अख्तर हमारे संवाददाता होटल हयात से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, छोटी बहन का आरोप है कि उनके पिता की जयंती पर जानबूझकर उन्हें आयोजन नहीं करने दिया जा रहा है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त एक प्रोग्राम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो डॉक्टर सोनेलाल की 73वीं जयंती का मनाया जा रहा था, जिसमें से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक मरकरी हॉल है और एक जुपिटर हॉल है। हालांकि जुपिटर हॉल में पल्लवी जी का, अनुप्रिया जी का प्रोग्राम था, वहीं मरकरी हॉल में पल्लवी जी का प्रोग्राम था, जिसकी वजह से उसको परमिशन नहीं दी गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जब परमिशन नहीं दी गई तो कहाँ उसको बनाया जाएगा? तो दोनों बहनों में एक नजरियाती इख्तिलाफ अगर कह दिया जाए तो नजरियाती इख्तिलाफ है, एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी माता जी के साथ, अनुप्रिया जी अपनी माता के साथ इस वक्त संघर्ष कर रही हैं, वहीं पल्लवी जी अपने पति के साथ जो संघर्ष करती नजर आ रही हैं। तो देखना यह है कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ होटल हयात पे इस वक्त यहाँ कोई मौजूद नहीं है, अभी कोई कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद नहीं है। सिर्फ यहाँ पर अभी पुलिस को देखा गया, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। बाकी यहाँ पे अभी पब्लिक का कोई भी जनता का आवागमन नहीं शुरू हुआ है। जी पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया है कि एक के बाद एक उन्हें कार्यक्रम स्थल पर बुकिंग नहीं मिली, इसमें कितनी सच्चाई है? जी आपको बता दें कि ये इसमें सच्चाई तो देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि कल अगर उनको जो इससे पहले जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो हॉल बुक किए गए थे, जो मरकरी एक हॉल है, एक जुपिटर हॉल है, तो अगर चाहते तो उनको मरकरी हॉल में प्रोग्राम करने की अनुमति दी जा सकती थी। लेकिन कल रात में वो मुख्यमंत्री जी से भी मिलने गई, उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन उनका मरकरी हॉल को, जो उनकी मरकरी हॉल की बुकिंग थी उसको कैंसिल कर दिया गया, उसकी अनुमति नहीं दी गई। फिलहाल अभी होटल हयात में उनका प्रोग्राम होने की संभावना है। बिल्कुल, क्या इसमें कोई राजनीतिक साजिश आप देखते हैं या फिर पल्लवी पटेल के आरोप जो हैं वो बेबुनियादी हैं?
देखिए, आपको बता दें कि ये इसमें राजनीतिक साजिश तो नहीं दिख रही है, ये एक नजरियाती इख्तिलाफ होता है, अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई दोनों बहनें हैं, एक के साथ अनुप्रिया जी के साथ उनकी माँ है और पल्लवी जी के साथ उनकी माँ है, अनुप्रिया जी के साथ वो अकेली हैं, तो मतलब ये एक नजरियाती इख्तिलाफ है। और एक भाजपा को समर्थन दिए है, एक समाजवादी को समर्थन दिए है, सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को अच्छे मतों से हरा के आई थी पल्लवी पटेल, तो कहीं ना कहीं नजरियाती इख्तिलाफ, वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है यहाँ पर। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की जयंती पर, आज सोनेलाल की जयंती पर दोनों बहनों में महासंग्राम छिड़ा है। स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की जयंती पर आज दोनों बहनों में संग्राम छिड़ा हुआ है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे